अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शरीफा यास्मीन यानी कि SY और डॉक्टर हिना आपको नज़र आ रही हैं। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं और आज भी हम किसी ना किसी चीज़ के हवाले से बात करेंगे। आज जो सेगमेंट हमारा है docty.com का, उसमें हमें करना ये है कि हम कुछ आपके सवालात आए हैं उनको मैं शामिल करूँगी। और आए तो बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन आज जो सवालात मैं शामिल करूँगी वो फाइब्रॉइड से रिलेटेड होंगे। बिल्कुल हम ये भी करेंगे, आपको मिलवाएंगे भी डॉक्टर हिना से। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अच्छा जी, पहले डॉक्टर हिना से मिलते हैं, फिर मैं मज़ीद बात करूँगी, वरना आप लोग कहेंगे खुद ही बोले चली जा रही हैं, मिलवा तो रही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर हिना, आज तो हम फाइब्रॉइड्स के हवाले से जितने भी सवालात आए हैं वो शामिल करेंगे, लेकिन ज़रा सा हम देखने वालों को एक चीज़ बता दें कि आप लोग सवालात अभी भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो फिर हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में उसको ज़रूर शामिल कर लेंगे। और जब भी सवाल करें ना तो उसमें आपको अपनी एज बतानी, राइट एज, जो राइट एज आपकी है वो बतानी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ मैरिड हैं, मैरिड नहीं हैं, बच्चे कितने हैं, अगर मैरिड हैं और बच्चे हैं तो बच्चे कितने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको डॉक्टर सही गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं और फाइब्रॉइड्स के हवाले से सवालात डॉक्टर हिना, पहले जो मैं सवाल शामिल करूँगी ये हिना का है और ये बड़ा कॉमन सा एक क्वेश्चन है। ये बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि फाइब्रॉइड्स जो हैं वो क्या ग्रो करते हैं, वो ये पूछ रही हैं उनको फाइब्रॉइड्स हैं तो क्या इसका साइज़ बड़ा हो सकता है? जी बिल्कुल, साइज़ बड़ा हो सकता है इनका, और ज़रूरी नहीं है कि हर फाइब्रॉइड ग्रो करे। फाइब्रॉइड्स हैं उनको मींस के एक से ज़्यादा फाइब्रॉइड हैं उनको। तो अब इस तरह से तो ये भी हो सकता है कि सीडलिंग फाइब्रॉइड्स भी होते हैं जो कि यूजुअली ग्रो नहीं करते। वो बहुत सारे फाइब्रॉइड्स होते हैं यूट्रस में, ठीक है, वो यूट्राइन वॉल में होते हैं और वो खुद कभी कभार रिजॉल्व ठीक भी हो जाते हैं, वो इशू रिजॉल्व हो जाता है खुद ही। और बाकी इसके अलावा जो फाइब्रॉइड्स होते हैं जो कि कभी कभार एक होता है और कभी एक से ज़्यादा भी होते हैं, तो ज़्यादातर एक ही होता है। अगर बड़े फाइब्रॉइड्स हैं तो एक से ज़्यादा यूजुअली नहीं होते, लेकिन इन सम केसेस इफ़ दे आर प्रेजेंट तो ये बिल्कुल साइज़ में बढ़ सकते हैं। अच्छा, दे कैन ग्रो इन साइज। अच्छा, सही, लेकिन नॉट इन एवरी केस, जैसे हर किसी में नहीं, ज़रूरी नहीं है। श्रिंक भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं और वैसे भी रह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, शाजी का सवाल ये है कि जी कैसे पता चलेगा हमें कि फाइब्रॉइड्स हैं? क्या कोई इचिंग होती है या हमें कोई टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्या करना होगा? फाइब्रॉइड्स के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। यूजुअली फाइब्रॉइड्स जो डायग्नोज होते हैं, जो स्पेशली बड़े वाले फाइब्रॉइड्स होते हैं, वो इस तरह से डायग्नोस्ड होते हैं कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो रही होती हैं। अच्छा। उनकी साइकिल्स डिस्टर्ब हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स हो रहे होते हैं और दो साइकिल्स के बीच में कभी कभार स्पॉटिंग या ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो रही होती है, यानी कि हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं थोड़े से। तो इस वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ डेवलप हो रही होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं और फिर उनका स्कैन होता है और स्कैन पे डायग्नोज होते हैं कि उनको फाइब्रॉइड्स हैं। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम यही है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ केसेस में होता है जहाँ पे बहुत बड़े साइज़ के अगर फाइब्रॉइड्स होते हैं तो वो उनको फिर उनका पेट फूला फूला सा फील होने लगता है उनको। अच्छा। उन्हें फील होता है जैसे कोई स्वेलिंग है, या उन्हें प्रेशर सिम्टम्स फील हो रहे होते हैं, जैसे ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी, या फिर बाउल पे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। यूजुअली ब्लैडर पे सिम्टम्स आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर पे, और उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अर्जेंसी की फीलिंग होती है और समटाइम्स UTIs यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो रहे होते हैं। अच्छा। बट द मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होती है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं जिसके बेस पे हम डायग्नोज करते हैं। ठीक है। उसके अलावा हादिया का सवाल है कि वो जानना ये चाहती हैं कि उनको फाइब्रॉइड है, तो वो ये कहती हैं कि अगर मैं फाइब्रॉइड को ट्रीट नहीं करती हूँ तो क्या उसको ऐसे छोड़ा जा सकता है, और अगर ऐसे छोड़ रहे हैं तो क्या उसकी वजह से कोई और मसला हो सकता है? अच्छा, ये मैंने जैसे आपने मेंशन किया शुरू में, अब जो भी ये हादिया हैं, सबसे पहले हमें नहीं पता कि उनकी एज क्या है। सेकेंडली हमें ये नहीं पता कि उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, उनका फैमिली स्टेटस क्या है। उनके बच्चे हैं, नहीं हैं, उनकी फैमिली कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। देन फाइब्रॉइड इट्सेल्फ इज़, मतलब कि ये बहुत एक वास्ट किस्म का वो जनरल क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि फाइब्रॉइड्स तो होते हैं जो कि बहुत छोटे भी होते हैं, जिनको हम कंजर्वेटिवली मैनेज करते
होते हैं उनके लिए हमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, और साइलेंट होते हैं कुछ फाइब्रॉइड्स जिनकी वजह से कोई सिम्टम्स भी कॉज नहीं हो रहे होते, तो इन दैट केस तो हम उन्हें छोड़ सकते हैं। लेकिन जो फाइब्रॉइड्स सिम्टम्स कॉज कर रहे होते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं और साइज़ अगर उनका बड़ा होता है तो वहाँ पे हमें फिर सर्जिकल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ती है। और इन सम केसेस जहाँ पे अगर फाइब्रॉइड्स की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही होती है, यानी कि फाइब्रॉइड्स, जैसे हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में भी एक्सप्लेन किया था कि फाइब्रॉइड्स अगर जहाँ पे ट्यूब्स कनेक्ट हो रही होती हैं यूट्रस से, बॉडी ऑफ द यूट्रस से, अगर उस एरिया में होते हैं तो स्पर्म कैन नॉट ट्रैवल, वहाँ तक ट्रैवल नहीं कर सकता ट्यूब तक। तो जब स्पर्म ट्रैवल नहीं कर सकता ट्यूब तक तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, उन ख़वातीन को कंसीव करने में इश्यूज आ रहे होते हैं। अच्छा। तो इन दैट केस ऑफ कोर्स देन यू नीड टू ट्रीट इट, आपको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, आपको अपनी इनफर्टिलिटी ट्रीट करवानी होती है। एंड देन अनदर ऑप्शन इज़ कि अगर किसी फीमेल की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, उनके बच्चे हैं एंड शी डजंट वांट एनी मोर चिल्ड्रन, तो वो, और उनकी एज भी थोड़ी सी ज़्यादा है, टुवर्ड्स पेरीमेनोपॉजल एज है या मीनोपॉज के करीब है, तो इन दैट केस हम हिस्टेरेक्टमी सजेस्ट करते हैं। हिस्टेरेक्टमी मीन्स कि पूरा यूट्रस हम रिमूव कर देते हैं ताकि फिर उनको बाद में कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। अच्छा, उसके अलावा जिस तरह से बात की आपने, बताया, एक सवाल का जवाब था कि जी जो ग्रोथ है वो इनलार्ज हो सकता है कि नहीं, तो मेरे जहन में एक चीज़ यहाँ पर आ गई कि क्या कोई टेस्ट है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे इसको मॉनिटर किया जाता है? या ऑफ कोर्स इसको हम सिंपल अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर करते हैं। अच्छा। अल्ट्रासाउंड से हम करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन, मतलब कि जिस तरह की ट्रीटमेंट उनकी चल रही होती है, मंथली भी होते हैं, 3 मंथली भी होते हैं, हम उनको देखते रहते हैं और उनके सिम्टम्स पे भी डिपेंड करता है कि कितना फ्रीक्वेंट हमें अल्ट्रासाउंड करा के देखने की ज़रूरत है, और वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम उसको मॉनिटर करते हैं। अच्छा, उरूज का सवाल ये है, वो ये कहती हैं कि किस तरह की मेडिकेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करने के लिए, जो इनके पास, इनको ऐसा लगता है या इन्होंने टेस्ट कराया होगा, क्लियर नहीं किया इन्होंने कि जी इनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो कहती हैं अगर मैं उसको ट्रीट करवाती हूँ तो क्या, और मेडिसिन खाती हूँ, तो क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? यूजुअली इतना ज़्यादा मेडिसिन से ट्रीट नहीं होते हैं फाइब्रॉइड्स, और फाइब्रॉइड्स के साथ ये होता है कि अगर वो कोई सिम्टम्स कॉज कर रहे होते हैं तो यूजुअली हम उन सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, जैसे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो रहे होते हैं। और एक्चुअली फाइब्रॉइड्स होने का रीज़न जो होता है वो एक्सेसिव एक्सपोजर टू ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन जो फीमेल सेक्स हार्मोन है उसका एक्सेसिव ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर होता है, उसकी वजह से हो रहे होते हैं। तो हमारा बेसिक पर्पस ये होता है कि हमें ईस्ट्रोजन के अगेंस्ट कुछ यूज़ करना होता है ताकि ईस्ट्रोजन के लेवल्स कुछ कम हो जाएं, और जब ईस्ट्रोजन के लेवल्स कम होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली श्रिंक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो इसको कम करने के लिए हमारे पास एक इंजेक्शंस आते हैं, कुछ GnRH के इंजेक्शंस होते हैं, वो इंजेक्शंस लगाते हैं हम कि ईस्ट्रोजन को अपोज करते हैं वो, ताकि वो श्रिंकेज हो जाए फाइब्रॉइड्स की। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि एज ईस्ट्रोजन कम हो रहा होता है कि यंग फीमेल में, और ईस्ट्रोजन वो सेक्स हार्मोन है जो कि आपके हार्ट के ऊपर भी अफेक्ट करता है, बोन्स के ऊपर भी अफेक्ट करता है, फिर अर्ली एज में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इवन कार्डियक डिजीज़ेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए वी डू नॉट प्रिफर दैट, और वो समटाइम्स कभी इफ़ेक्टिव होते भी हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे होते और साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसका हम थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं। और अगर हम फाइब्रॉइड ज़्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता तो हम उसको कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं, सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं और हैवी पीरियड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। अदरवाइज़ अगर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है या फाइब्रॉइड बहुत बड़े साइज़ का है तो फिर मायोमेक्टमी एक सर्जरी होती है जिसमें सिर्फ फाइब्रॉइड निकालते हैं। फाइब्रॉइड को हम निकाल देते हैं और इसके अलावा यूट्रस को हम प्रिजर्व करते हैं। ज़ाहिर है ऑब्वियसली इफ़ शी इज़ अ यंग पेशेंट एंड उनको फर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं तो ऑब्वियसली वो हम यूट्रस नहीं निकाल सकते। और देन द थर्ड ऑप्शन एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हिस्टेरेक्टमी यानी कि यूट्रस निकाल देते हैं। अगर एज ज़्यादा है पेशेंट की, फैमिली कंप्लीट है पेशेंट की, उस कंडीशन में हम यूट्रस निकालेंगे। और अगर वो फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स कर रहा है, अगर साइलेंट है और कोई इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं पेशेंट को तो फिर विल लीव इट, विल जस्ट मॉनिटर इट। सही
सही। अच्छा, इसमें तो फिर ये डॉक्टर ही डिसाइड करेगा ना चेक करने के बाद कि ज़रूरत है या नहीं है, ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है। अब यहाँ पर फ़ायज़ा का सवाल है, वो ये कहती हैं अगर मैं अपने फाइब्रॉइड को ट्रीट ना करूँ तो ये खुद चले जाएंगे? जा सकते हैं बिल्कुल। अब वही मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता ये मैरिड हैं अनमैरिड हैं। अब नेक्स्ट टाइम जो भी क्वेश्चंस करते हैं तो एटलीस्ट अपनी एज, मैरिटल स्टेटस और आपके बच्चे, थोड़ा सा गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री अगर मेरे पास होगी तो मैं बेहतर जवाब दे सकूंगी। मैंने आपसे कहा ना, वो चले जाते हैं और नहीं भी जाते, वैसे भी रहते हैं, ठीक भी हो जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं साइज़ में। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उनको एक्सीडेंटली फाइब्रॉइड आ गए हैं किसी और वजह से, उनका अगर स्कैन हुआ है, अगर उनको कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है एंड शी थिंक शी कैन कैरी ऑन, उनकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो ठीक है, वो ना भी करवाएं ट्रीट, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर कहीं मेजर इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे इनफर्टिलिटी है या बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो इन दैट केस वी नीड टू ट्रीट इट। अच्छा, अमारा का सवाल है, वो ये कहती हैं कि क्या यूटेराइन फाइब्रॉइड्स जो हैं वो क्या प्रेग्नेंट होने को रोक सकते हैं, प्रेगनेंसी को? येस ऑफ कोर्स। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ इतना बड़ा है और वो ट्यूब को ब्लॉक कर रहा है, तो ट्यूब ऑब्वियसली ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है, फिर आके इम्प्लांटेशन होती है, स्पर्म ट्यूब में जाएगा तो प्रेगनेंसी होगी, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी को वो ब्लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इतना बड़ा साइज़ है और उस साइट पे है अगर फाइब्रॉइड, अगर कहीं और है फाइब्रॉइड और ट्यूब्स ब्लॉक नहीं हो रही, तो फिर प्रेगनेंसी हो सकती है, फिर कोई इशू नहीं होगा, फिर कोई इशू नहीं होगा। फाइब्रॉइड्स के हवाले से आज ये तमाम के तमाम सवालात थे जो मैंने इकट्ठे किए और आज आप लोगों की आसानी के लिए वो जवाबात आप तक पहुंचा दिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर हिना के प्रीवियस शोज़ जो हैं उसमें बहुत डिटेल के साथ तमाम चीज़ें बताई गई हैं और डिफरेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया है। आपने अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर doctor.com का फोल्डर मौजूद है जहाँ पर डॉक्टर हिना के तमाम शोज़ हैं, तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं और जान सकते हैं कि पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किस तरह से एक खातून की सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तमाम बातें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक और सवाल आया हुआ है और ये भी फाइब्रॉइड्स के हवाले से है। हानिया ये कहती हैं कि फाइब्रॉइड्स जो हैं वो अगर वो निकलवा देती हैं तो क्या उसके बाद इनकी प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं या नहीं हो सकती? अगर फाइब्रॉइड्स की वजह से उनकी प्रेगनेंसी रुकी हुई है एंड शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव, तो फिर ऑब्वियसली अगर वो फाइब्रॉइड निकाल देंगी और उनकी जो ट्यूब्स को वो ब्लॉक कर रहा है, आई मीन ट्यूब्स का पैसेज जाने का ब्लॉक कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनके चांसेस बढ़ सकते हैं प्रेग्नेंट होने के, बिल्कुल हो सकती हैं प्रेग्नेंट हो। अच्छा, हानिया का सवाल जो है वो मैंने आपको आधा तो बताया, आधा सवाल जो है वो ये है उनका कि वो मज़ीद ये जानना चाह रही हैं कि अगर मैं इसको निकलवा देती हूँ तो क्या ये दोबारा हो जाएंगे? बहुत कम चांसेस हैं, यूजुअली ऐसा नहीं होता, पॉसिबिलिटी है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि होंगे ही नहीं कभी, लेकिन रिकरेंस रेट बहुत कम होता है फाइब्रॉइड्स के रीग्रो करने का, यूजुअली नहीं होते एक दफ़ा निकालने के बाद। अच्छा, मज़े की बात एक सवाल है, ये मेल मेंबर ने किया है, अपनी वाइफ के हवाले से उन्होंने किया है, सलमान इनका नाम है, और ये जानना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनके मिसेस को फाइब्रॉइड्स हैं, तो वो ये कहते हैं क्या ये कैंसरस हो सकता है? नहीं, लेस देन 1% चांसेस, कि हार्डली इतना ज़्यादा चांसेस नहीं होता, बल्कि हमने तो नहीं देखा, हो सकता है कभी हो, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि फाइब्रॉइड्स जो हैं वो कैंसरस हों या बाद में जाके वो कैंसर में कन्वर्ट हों। लेस देन 1% ऑफ चांसेस, बहुत कम चांसेस होते हैं। सही। डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल के साथ तमाम सवालात के जवाब दिए, थैंक यू। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा व्लॉग खत्म हो रहा है। शिगफ्ता यास्मीन यानी कि SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।